क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि दिल से मांगी जाए दुआ तो हर दुआ में असर होता है। दिल से मांगी जाए दुआ तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जिंदगी में सफर होता है। अंबाला बुलेटिन देख रहे सभी दर्शकों के साथ इस विशेष सीरीज में जिसका नाम है फनकार अंबाला के। जी हाँ, आज फनकार अंबाला के और आज की हमारी विशेष मेहमान, विशेष गायिका बेबी हनी जी हमारे बीच में। 28 वर्षीय ये हमारी गायिका आज की हमारी मुख्य अतिथि, हमारे मेहमान खास हमारे स्टूडियो में लवली हनी एंड पार्टी अंबाला। मैं आपको बता दूं कि बेबी हनी जी कृष्ण भजन, माता रानी के जागरण व भजन संध्या करने में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अंबाला के। न केवल अंबाला बल्कि पूरे उत्तरी हरियाणा में इन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। तो अंबाला बुलेटिन के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं बेबी हनी जी का। बेबी हनी जी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका। जय माता दी। सबसे पहले तो मैं अपने इस पूरे चैनल की, अंबाला बुलेटिन की पूरे चैनल की टीम को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस इंटरव्यू के माध्यम से दुनिया के सामने मुझे आने की सक्षम समझा और मैं दिल से दीपक गांधी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बेबी हनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत अच्छी बात है आपकी। हम शुरुआत करते हैं, जैसा कि एक सिंगर बनना, एक गायक बनना वाकई जिंदगी में वैसे तो हर काम को करने में बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन मैं शुरुआत में ही जानना चाहूंगा कि जब आपने गायकी शुरू की थी तब क्या हालात थे और क्या मुश्किलें आपके जीवन में इस गायकी के सफर में आई? मुश्किलें तो जीवन में मेरे आज तक भी मैंने नहीं देखी, क्योंकि माता रानी ने ऐसा मौका ही नहीं दिया। मैं सबसे पहले तो इस बात को सबको बताना चाहूंगी कि मेरे बड़े पापा और मेरे पापा एक दिन बैठे आपस में गा रहे थे, तो वो जिस चीज को गा रहे थे उसको वो भी गुनगुना रहे थे और मैं अपना कुछ काम कर रही थी, उनके पीछे पीछे मैं भी गुनगुना रही थी। तो मैंने अपने पापा से ये बात कही कि पापा जी, एक बार मैं आपको गुनगुना के सुनाऊं कि मेरा अंदर से दिल कर रहा है इस चीज को आपके सामने गाने के लिए। तो मेरे पापा बोलते हैं, हाँ बैठ इधर आ बेटा, तू तेरे दिल में क्या बात हो रही है, तो ये जो मैं गा रहा हूँ तू गा सकती है, तू गा के बता। तो वो मेरे पापा उस टाइम ये माता की भेंट गा रहे थे, मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां थक गई पंथ निहार, आजा माँ। ये हनी जी कितना पुराना वाक्य है, मतलब, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जब वो गाया तो हमारे दर्शक भी जरूर ये लाइन सुनना चाहेंगे आपके मुख से। उस वक्त मैं 6 साल की थी। ये 6 साल की उम्र का वाक्य है, जबकि मैंने अपने पापा के सामने और अपने बड़े पापा के सामने ये चीज पहली बार गाई थी। तो मैं आपको इसके चंद लफ्ज सुनाती हूँ। मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियां थक गई पंथ निहार, आजा माँ वरदाती, तुम संग जन्म जन्म का नाता भूल गई क्यों मुझको विधाता, चरण लगा लो मुझको माता माँ, आजा माँ मैं तो कब से खड़ी तेरे द्वार, अखियां थक गई पंथ निहार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। माँ सरस्वती की असीम कृपा आप पर है और ऐसे ही आप भजन संध्या, प्रभुति जागरण कर अपनी आवाज का जादू दिखाते रहे। हनी जी, मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं कि बेबी नाम पता नहीं क्यों लगाते हैं आप, क्योंकि आपकी गायकी के हिसाब से आप बहुत अच्छी गायकी है आपकी, और हमारे अंबाला बुलेटिन की ये दुआ है, ये शुभकामना है कि ऐसे ही आप गाते रहें, लोगों को अपनी आवाज से आनंदित करते रहें। बेबी हनी जी, हमारा सवाल रहेगा
कि जैसे आपने शुरू में ही बताया कि आप 6 साल की थी, आप अपने पिताजी को गायकी करते सुन रही थी, एकदम से आपने कहा उन्हें कि मैं भी गाना चाहती हूँ, उन्होंने मौका दिया। आज इतने बरस हो गए आपको गाते हुए और हिंदुस्तान के इतने कोनों में आप अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि कुछ एक मुश्किलात हर, वैसे भी देखिए हमारे हिंदुस्तान में हम कितना भी कह लें कि हमारे महिलाओं को आजादी मिली है, लेकिन बतौर महिला अपने आप को इस लाइन में सेट करना आज भी किसी के लिए भी किसी भी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कितनी भी बात करें आधुनिकता की, मॉडर्नाइजेशन की, लेकिन आज भी हमारी महिला को वो दर्जा नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी कुछ परिस्थितियां या ऐसा कुछ संघर्ष के पल आप हमें अगर बताना चाहें तो। मैं भैया के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। भैया बोलते हैं कि आपका नाम बेबी हनी कैसे डला। तो जिस दिन मैंने अपने पापा को ये भजन सुनाया था, उस दिन मेरे पापा का जागरण मत के पंचकूला में 7 सेक्टर में था। उस दिन रात को मेरे ताया जी ने, जब मैंने ये भजन सुनाया तो मेरे ताया जी बोले कि लवली आज इसको भी लेकर चलते हैं, भी ये जागरण में गाएगी, 1-2 गाएगी, 3-4 गाएगी, तो इसको देखेंगे, अगर ये अच्छा गाने लगेगी तो इसको इस लाइन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे जो घर में मेरी मम्मी है, मेरी ताई जी हैं, वो सब बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, इस लड़की को इस लाइन में नहीं डालना। मतलब कि उनका ये मानना था कि इस लड़की को इस लाइन में नहीं डालना, भी हमारे रिश्तेदार भाई बंधु सब क्या सोचेंगे, भी लड़की को इस माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा प्रश्न यही था, यही मैं जानना चाहता था, क्या वो हालात थे? तो मतलब कि हमारे रिश्तेदारों ने भी बहुत बातें बनाई, मेरे अपने घर के मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई वगैरह कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सब यही कहते थे कि इस लड़की को इस चीज के माध्यम हमने आगे नहीं करना। तो मतलब कि वहाँ मेरे पापा और ताया जी की इस बात पे छोटी बहुत बहस होगी उनकी, तो वो बोलते नहीं आज इसको जाने देंगे, भी इसकी इतनी अच्छी आवाज है भी हम इसको घर तक नहीं रख सकते हैं। तो उस दिन मैं जागरण में गई हूँ पंचकूला 7 सेक्टर में, लवली हनी एंड पार्टी जो कि मेरे पापा की उसका नाम है हमारे ग्रुप का। तो हम वहाँ पर रात को गए, मेरे पापा पूरी टीम लेकर गए, वहाँ मैंने 5-6 भजन गाए माता के, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो उससे अगले दिन मेरे जब बड़े पापा हैं, उन्होंने आकर घर यही बात बोली कि आज से इसका नाम हनी नहीं अकेला कहा जाएगा, इसके नाम के आगे बेबी हनी लगाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम मेरी 6 साल की उम्र थी और मैं बहुत छोटी थी। तब से ये नाम चला रहा है? तब से ये मेरे पापा और ताया जी का नाम दिया हुआ है, जिसके कारण भी हनी मुझे अकेला नहीं कहा जाता। भी छोटी सी उम्र में मैंने इतना आगे सक्सेस किया, उसके नाम से मेरा उन्होंने बेबी हनी नाम रख दिया। कि परिवार का सहयोग के बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये तो आपके परिवार में, जैसे आपके फादर साहब बहुत अच्छा गाते हैं, इतने पुराने सिंगर हैं और इतने वर्षों से आपकी ये पार्टी अपना माता रानी का नाम गुणगान कर रही है। जब आपका विवाह हुआ तो आप अपने पति कैसे रहे या उनके साथ कैसे आपके तालमेल है? मेरी जिंदगी की सबसे बहुत अच्छी बात तो ये है कि जैसा मैं अपना लाइफ पार्टनर चाहती थी वैसा ही मुझे मिला है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि लड़की शादी करके चली जाती है, उसको आगे जाके कोई भी काम करने नहीं दिया जाता, उसको गाने नहीं दिया जाता, अगर वो सिंगर भी है या कोई किसी चीज से भी रिलेटेड वो काम कर रही हो। तो सबसे बड़ी अच्छी बात मेरी लाइफ की यही है कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था मुझे वैसा ही पार्टनर मिला, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी इस लाइन में इसी फील्ड में काम करते हैं और वो कीबोर्ड प्ले करते हैं। वो विजय मेहरा के नाम से मतलब आपके घर में अगर तकरार भी होती होगी तो वो भी संगीत में होती होगी, ऐसा ठीक कहा मैंने? बुरा तो नहीं माना आपने? तो बेबी हनी जी, जैसा कि आप इतने वर्षों से गा रहे हैं और अभी अभी आपने बताया कि आपके पतिदेव भी बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर करते हैं, तो अपनी इस इंटरव्यू में, क्योंकि हम लोग आपकी जिंदगी के हर प्रोग्राम में कोई ना कोई बात जरूर होगी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे माला बुलेटिन के दर्शक जिसे सुनना चाहेंगे, लेकिन हम लोग, आप हमारे स्टूडियो में हैं, हम आपकी गायकी का आनंद लेना चाहते हैं। वैसे भी मुझे किसी शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार कभी मरता नहीं, उसको जिंदा ही दफन किया जाता है, मगर जब भी उसकी कब्र खोद कर देखिए वो तालियों के इंतजार में रहता है। तो बेबी हनी जी, हम लोग दिल से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप कुछ पंजाबी में या कुछ और अपने आवाज में कुछ गायकी हमारे लिए।
जैसे कि भैया ने कहा कि हम आपकी लाइन में 2 चीज़ें और सुनना चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले भैया को ज़रूर ये सुनाऊंगी। और मेरे लिए सबसे पहले दर्शक बहुत ज़्यादा मान्य रखते हैं, जो मुझे आज तक इतना प्यार करते आए हैं, उनके लिए मैं चंद लफ्ज़ों में कुछ सुनाना चाहूँगी। सोनिए जे तेरे नाल जगह में कमावा, तेरा बकर मैं मर जावा। हाय अल्लाह करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, तेरा बकर मैं मर जावा। हाय अल्लाह करे मैं मर जावा। रूप तेरा वेख चन्ना चन्न शर्मोदा ए, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा ए। फुला जहा दिल तेरा, फुला जहा दिल तेरा, जे कदे मैं दुखावा, तेरा बकर मैं मर जावा। हो अल्लाह करे मैं मर जावा। तो बेबी हनी जी, बहुत अच्छी आवाज। आज हमारी पूरी टीम, हमारे सभी दर्शक आपकी आवाज के जादू के नशे में झूम रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि, और हम लोग ये ब्लेसिंग्स करते हैं, हम लोग दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया गायकी करते रहें। बेबी हनी जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, शायद मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे मैं अब पूछ रहा हूँ कि अम्बाला के अलावा आप कहाँ कहाँ और किन किन मंचों के माध्यम से गा चुकी हैं? मैंने 11 साल वृंदावन काम किया है। हमारे मुलाना से बाबा जी थे, तो उनकी वजह से ही उन्होंने हमें इतने आगे बढ़ाया। उन्होंने बरसाना भी हमें कितने कीर्तन करवाए ठाकुर जी के। तो उसके बाद मैं वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 4 में भी गई थी, जिसके माध्यम से मुझे काफी प्रसिद्धि मिली। उसके बाद मैंने डेरा बसी सलदूत जी के साथ संगत की है। फिर उसके बाद हमारे जो मुलाना वाले बाबा जी थे, उनकी कृपा से हमारे वृंदावन निधिवन राज, वहाँ हंसराज जी के साथ हमारी संगत हुई थी। तो इतना मतलब कि मेरी जिंदगी में बाबा का योगदान रहा है। तो बेबी हनी जी, अम्बाला बुलेटिन के स्टूडियो में आप आए, आपने इतने अच्छी अपनी मधुर आवाज में हमें गीत सुनाए, हमें भजन सुनाए, अपने संघर्ष के बारे में हमें बताया। तो हम लोग पूरी अम्बाला बुलेटिन की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे विचार, अपना संघर्ष जो हमारे दर्शकों के लिए बताया। और हम लोग दुआ करते हैं कि आप, भगवान आपको बहुत बुलंदियों तक पहुंचाए और आपकी आवाज का जादू न केवल अम्बाला बल्कि पूरी दुनिया में फैले। और जाते जाते अम्बाला बुलेटिन के सभी दर्शकों से मेरा एक जरूरी संदेश कि प्लीज घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना को भगाना है। तो हमें, जैसा कि वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इन सब चीजों का पालन कर रहे होंगे, सैनिटाइजर यूज कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना कि आप प्लीज अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना को भगाना है, भारत को जिताना है। अगर आप ऐसे ही साथ देंगे प्रशासन का, शासन का, तो बहुत जल्द कोरोना भारत से विदा लेगा। और जाते जाते एक संदेश आप सभी के लिए अम्बाला बुलेटिन का, पहुंच गई है गिनती हजारों में, पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो। रुक जाओ अपने घरों में, वतन को राख मत होने दो। तो ये थी आज की खास पेशकश, जिसका नाम था खनकार अम्बाला के। अम्बाला बुलेटिन वीडियो एडिटर कार्तिक के साथ आपका दोस्त एंकर दीपक गांधी। धन्यवाद।